हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो भाई? होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल संजीव भाई ब्लॉग पे। मैं आपका भाई संजीव शर्मा फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। अभी हम साप्ताह में ही खड़े हैं। जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि वाशिंग मशीन करवा के आ गए थे डायमंड में, बाद डायमंड की पार्किंग में। अभी 6:02 हो गए भाई, तो उठे हैं अभी जस्ट। चलते हैं फिलहाल, करवाते हैं कांटा वगैरह, फिर उसके बाद चलते हैं जहाँ से गत्ता वगैरह लोड होगा और माई के वहाँ पे जो भी है। एनीवेज रहेगी आज की सिचुएशन लोडिंग की, कहाँ जाना लोडिंग के लिए और मतलब कि कब लोड होगी, कब कंप्लीट होगी, क्या जो भी सिचुएशन रहेगी एनीवेज सब दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग में। कीजिए फिर इस ब्लॉग को जाए तो हम भी बढ़ते हैं आगे अपने सफर की तरफ। आ गए हैं कांटे पे भाई, करवाते हैं पहले कांटा, उसके बाद देखते हैं कांटा वगैरह करवाते हैं। जा रहे हैं पवन भाई के गोडाउन पे जहाँ से हमें गत्ता डालना है। चलो, शीशे की बहुत बुरी हालात है यार अंदर से, ऐसे नहीं दिखता हूँ, जब लाइट पड़ती है ना ऐसे फिर दिखता है। चलते हैं फिलहाल उधर ही गोडाउन में। पहुँच गए भाई पवन भाई के गोडाउन पे। ये रहा सामने, ये लोकल गाड़ी रही उनकी। अब आते हैं फिर गत्ता वगैरह लोग। कहते हैं ना कि अपने अपने एरिया का हिसाब होता है, और देखो सभी के सभी आग सेक रहे हैं, सबको ठंडी लग रही है। हम भी यहाँ हवा बाजी डाल के बैठे हुए हैं। वो जैकेट भी लगाई हुई, वो जैकेटें भी लगाई हुई हैं, ऊपर से आग भी सेक रहे हैं सभी के सभी। चलो अब लगाते हैं गाड़ी यहाँ, इसके बाद लोडिंग होगी, यहाँ पे लगाएंगे गत्ता लोड होगा। अभी हमने लगा दी गाड़ी यहाँ पे, वो गाड़ी होगी पहले लोड दोनों के लिए, फिर हमारी भी लगेगी। बात ऐसे है कि हमारी लेबर नहीं आई अभी, उस गाड़ी की लेबर आ गई है तो वो करके लोड जा रहे हैं गत्ता लोड करके। हमारी जब लेबर आएगी फिर हमारी लगेगी गत्ता लोड होने के लिए। चलो तब तक हम करते हैं इधर वेट, क्या करना लगे भाई अपनी गाड़ी लोडिंग के लिए। तो करते हैं पहले अपनी गाड़ी में गत्ता वगैरह लोड, फिर इससे इधर से निकलेंगे आगे लोडिंग के लिए। तो चलते हैं। सबसे पहले ताला खोल दिया, सुनील खोल रहा फटे खोल के फिर चलते हैं गत्ता करते हैं लोड पहले, और उसके बाद करेंगे गत्ता लोड करने के बाद चलते हैं बस लोडिंग के लिए। आराम से गत्ता वगैरह लोड करके निकल चुके हैं आगे के लिए अपना जामनेर की तरफ। अब चलेंगे सीधा जामनेर, जहाँ से लोडिंग वगैरह होगी हमारी। तो बढ़ते हैं फिलहाल धीरे धीरे इधर से आगे, सीधा भूसावल वगैरह करेंगे बाहर, फिर जामनेर की और पे इंटर होंगे, फिर जामनेर वाली साइड पहुँचेंगे। चलते हैं पहले सबसे भूसावल ब्रिज पे पहुँच गए हैं भाई, नदी वाला ब्रिज। भूसावल का ब्रिज पार करते हैं मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। करते हैं पहले भूसावल मार्केट भी पार। भूसावल पार करने के बाद आ गया मेन रोड पे, इंटर हो गए हैं। आगे से वापस एक ब्रिज पार करेंगे रेलवे वाला, उसके बाद दूसरे ब्रिज से फिर लेफ्ट ले लेंगे, लेफ्ट घूमते वापस राइट जामनेर की तरफ। और देखो ट्रेन खड़ी है तेल वाली हुई, तेल वाली ट्रेन खड़ी है, पता नहीं कहाँ जा रहा है कहाँ। बाकी आ गया सामने बोर्ड वाली पुलिया पार करते ही लेफ्ट हो जाएंगे। अब सामने बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड के पास है सीधा लेफ्ट, जामनेर लेफ्ट ले लिया मैं राइट ब्रिज के नीचे से। ब्रिज लेफ्ट घूम के राइट ले लिया। अब चलेंगे, ये रास्ता सीधा जाएगा जामनेर, अब सीधा जामनेर की तरफ बढ़ रहे हैं। लो अब चलते हैं सीधा जामनेर ही, जामनेर चल के ही करते हैं आपसे। पहुंच गए भाई जामनेर, मार्केट थोड़ी आ गया जस्ट 400 मीटर। हमें तो ये पंप के पास करवाना कांटा, इधर कांटा करवा के इधर से हमें निकल जाना आगे काम महल्ले की तरफ, जिस महल्ले से लोड होगी। तो चलो पहले करवाते हैं सबसे पहले कांटा कूंटा, बाकी उसके बाद देखते हैं जो भी रहे। आगे भाई कांटे के पास अब करवाएंगे यहाँ से कांटा, तो फिर कांटा करवाने के बाद जाएंगे महल्ले में, जहाँ से महल्ले से गाड़ी लोड होगी वहाँ पे। चलो करवाते हैं आगे भाई। कांटे पे चढ़ा दी गाड़ी, अरे कांटे के पीछे खड़े थे, अब कांटे के ऊपर चढ़ा के गाड़ी करवा रहे हैं कांटा। कांटा करवा के अब चलेंगे सीधा खेत में। चलो चलते हैं अब इधर से सीधा खेत में। कांटा करवाने के बाद निकल रहे हैं सीधा गाँव की तरफ, महल्ले की तरफ, जहाँ से लोडिंग करनी है। सिंगल रोड पे चल रहे हैं अभी, तो सीधा महल्ले में चलते हैं। गाड़ी जहाँ पे हमने करनी है लोड महल्ले में, गाड़ी फिलहाल इधर लगाई है, अभी सेटिंग नहीं की इन्होंने, इधर ही लगानी है, जब पीछे करनी है, जब उस साइड करनी है, जिधर भी लगानी है। फिलहाल तो गाड़ी वो लोकल वाली इधर ही, बस यही महल्ला जो पीछे दिख रहे हैं ना,
केले वगैरह, यही इधर से ही लोडिंग होगी अपनी गाड़ी। तो चलो अब देखते हैं, पूरी गाड़ी लगाते हैं, कहाँ पे लगानी सेटिंग करके पूरी अच्छी तरह से कंफर्म, तो वहाँ लगा के गाड़ी फिर दिखाते हैं आपको। बाकी आ रहा है भाई अपना गाड़ी लोडिंग होनी शुरू होगी, माल आ रहा है तरह देख सकते हो आप, पीछे से माल आ रहा है, उधर से सीधा वहाँ पे लगा के उसको साफ कर रहे हैं। एक भाई कटिंग कर रहा है, कटिंग करके पानी से सीधा बेंच पे, बेंच से सीधा पैकिंग सीधा कांटे पे, कांटे से सीधा आगे पूरा रस्सी मार के सीधा गाड़ी में तो माल हो रहा है अपना लोडिंग। चलो पहले खोलते हैं बत्ते वगैरह, फिर उसके बाद देखते हैं। सिंधी लटका हुआ बाहर, आंखें दिख रही है खाली। चलो खोलते हैं पहले बत्ता, सेंटर वाला बत्ता खोलते हैं क्योंकि पेटी थोड़ी टाइट आ रही है ना, इसकी वजह से ना थोड़ा दिक्कत हो रही है माल लगने में। चलो एक बत्ता खोल लेते हैं, ऊपर रख लेंगे। संजीव भाई क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं यार, ब्रेक करनी है भाई, गाड़ी की ब्रेक थोड़ी करनी थी, ब्रेक कम हो गई थी। अब संजीव भाई ब्रेक डाउन हो गई यार, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं थोड़ा सा इसका इलाज कर लूँ। पहले बत्ते की हाइट होगी ऊपर भाई इतनी बस इतनी जाएगी, एक इसके ऊपर एक डब्बा हो जाएगा भाई। 3 3.5 हो गए, मैं 4.5 की जाएगी। 3 ऊपर आता है, नीचे 3.5 हो गए, आधा और एक और ऊपर जाएगा 4.5। एक बत्ता हो गया कंप्लीट समझ लो, एक डब्बा और ऊपर लगेगा तो हाइट कंप्लीट। तो ये आ रहा माल ज़्यादातर लोडिंग हो रही है। जब तीसरे बत्ते तक पहुंचा, पहला दूसरा जब खोल दिया, तीसरे तक पहुंचेंगे ना उस बत्ते तक, तो फिर उधर तक रस्सा तरपाल पीछे से पैकिंग कर देंगे। चलो हो रही है लोड धीरे धीरे। तो हमने पीछे वाले चक्के की कर दी ब्रेक और आगे वाले की भी। सेंटर वाले चक्के ब्रेक छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उनकी ब्रेक नहीं हुई। उसको देखेंगे कांटा कूटा करवाने के बाद, कहीं मैं रोड पे खड़े हुए होगी ना गाड़ी, तो उस जहाँ पे पूरा देखेंगे फ्री हैं चक्के, गियर लगा के अगर फ्री होंगे तो फिर उधर गियर लगा के गियर पे रख के इसको फिर ब्रेक करेंगे, फिर पूरे सेट करेंगे इसको। चलो और ये लोड फिर करते हैं लोड इसको धीरे धीरे, तो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। सुनील भी उठा रहा है स्टोरी, आधी गाड़ी हो गई हमारी भाई। सेंटर वाले बत्ते तक पहुंच गया भाई माल, तो आधी गाड़ी तो हो ही गई है। बस पीछे वाले जहाँ तक ये पीछे लगा हुआ ना, जहाँ तक अगर हाइट बराबर होगी ना जब, तो पीछे तरपालपुर मार के पूरा एंड ओके करेंगे। 4.5 पेटी की हाइट जा रही है, पीछे से माल कंटिन्यू आ रहा है। ये अपनी जगह लगी हुई है अपनी मस्ती से। चलो करते हैं, जब पीछे बत्ते तक ऊपर हाइट होती है तो उसके बाद मारते रस्सा तरपाल, तो दिखाते हैं आपको नज़ारा। हो गए भाई 3 बत्ते, 1 2 3 बत्ते हो गए भाई, 3 बत्ते हो गए। बस सब इसके ऊपर मारेंगे फोम मारने के बाद ऊपर डालेंगे पत्ते डालने के बाद जब पत्ते पूरे बिछ जाएंगे इसके ऊपर फोम के ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे तरपाल। यहाँ तक तरपाल मार के रस्सा मार के पूरी गाड़ी कर देंगे पैक। तो उसके बाद बाकी का पीछे का लोडिंग होगा। तो भाई मैं आ गया हूँ अभी ऊपर, और ये देखो भाई आधी गाड़ी लोड हो गई है, लगभग पूरी होने लास्ट बत्ते तक पहुँच गई है। और संजीव भाई वो खड़े हुए हैं सामने पार, वो देखो भाई बस वो भी आ रहे हैं ऊपर, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोड हो गई है। अब यहाँ पर करना रस्सा तरपाल, अभी ये यहाँ से पूरा रेडी हो गया है। अभी इसके ऊपर हम तरपाल फेंक सकते हैं। तो ये हमने तरपाल निकाल के मैंने रख दिया बाहर, ये बड़े वाला तरपाल फेंकेंगे इसके ऊपर। बस संजीव भाई आ रहे हैं तो फिर हम तरपाल फेंकेंगे ऊपर। बस उनको बुलाता हूँ, आ जाओ। तो भाई अब संजीव भाई आ रहे हैं ऊपर। किधर हो? इधर आ जाओ। हाइट ही बड़ी है यार। हाइट तो है यार, केला फ्लाइट है फिर। केला फ्लाइट है ये। बस लास्ट वाला बता रह गया एक, बाकी गाड़ी पूरी लोड हो गई है हमारी। डाल रहे हैं तरपाल धीरे धीरे, पहले तरपाल फेंकते हैं ऊपर, पहले एक खोलेंगे फिर दूसरा खोलेंगे। चलो तरपाल वगैरह डाल लेते हैं पहले, फिर दिखाते हैं आपको, क्योंकि आपको पता है काम भी करना पड़ता है, पूरा दिखा भी नहीं सकता। दोनों ये चलो डाल लेते हैं भाई। यहाँ तक माल लोड था, वहाँ तक तो कर दिया हमने तरपाल, थोड़ा सा रह गया, पीछे एक बता ही रह गया। और आगे से हमने रस्सा करना स्टार्ट कर दिया सोनू भाई ने, संजीव भाई और वो भाई करवा रहे रस्सा। तो संजीव भाई और वो भाई कर रहे हैं तरपाल, तो क्योंकि मुझे तो अभी पता नहीं है कि तरपाल कैसे करते हैं, अभी देख रहे हैं। आगे से फोल्ड करके पूरा 1-2 घंटे लगेंगे और फिर हमारा काम पूरा रेडी हो जाएगी गाड़ी, तरपाल रस्सा करके सब कुछ करके।
तो भाई तरपाल तो हमने कर लिया, यहाँ तक माल लोड था, वहाँ तक तरपाल तो हो गया पूरा। अब संजीव भाई कर रहे रस्सा और आगे क्रॉस वगैरह मार के अब रस्सा चल रहा है। यहाँ पर वो बाइक करवा रहे टाइट। तो भाई पसीना पसीना हो गया संजीव भाई खुद। और ये देख लो भाई, जान लगती है भाई, जान तो लगती है भाई, बहुत ज़्यादा जान लगती है। मेरा पहला चक्कर है इसलिए मैं रेस्ट में हूँ, नहीं तो जान लगानी पड़ती है यहाँ पर। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे होगा। और ये भाई नीचे से कर रहे हैं रस्सा। खींचो खींचो, चलो भाई बस थोड़ी देर और लगेगी। पीछे जैसे माल कंप्लीट होगा तो रस्सा कंप्लीट करके अपनी केला फ्लाइट रेडी होगी, रेडी टू फ्लाई। वो आगे से कर लिया थोड़ा बहुत रस्सा तरपाल, अब पीछे का रह गया। मैं तरपाल सुनील को बोला मैं खाली ऊपर पीछे खींचते, खींच खींच खींच। इसको कपड़े के जो है ना वैसे फटा हुआ है, इसको फॉर्मलिटी करते हैं ऊपर, इसलिए कि दूसरा जो वाइट वाला तरपाल है ना वो पूरा साफ़ है, नया तरपाल है जो साइड पे हमने डाला हुआ है। तो फ़ायदा क्या है, इस तरपाल को थोड़ी सी भी लकड़ वगैरह ऊपर पेड़ वगैरह कुछ लगेगा ना टैनी, तो 1 मिनट में क्रैश हो जाएगा, पूरा फट जाएगा जी। तो इसलिए जो कपड़े का ऊपर सेफ्टी के लिए डाला हुआ है। तो चलो अब आधा तो हो ही गया, तो रह गया एक बत्ता माल रह गया। अब होता है ये कंप्लीट बत्ता माल पूरा, फिर उसके बाद माल लोड करके पूरा तो फिर मारेंगे। अब पीछे का एक ही बत्ता रह गया, बस 4-6 रस्से रह गए, वो मार के कंप्लीट हो जाएगा। बाकी माल आ रहा है धड़ाधड़, देख सकते हो पूरा आ रहा है, उठाया हुआ उन्होंने आगे सीधा उधर उस पर टाँके साफ सफाई करके कटिंग करके सीधा पानी में देख रहे हो आप। उसके बाद उधर से पंजे उठाते हैं सीधा पेटी में पैक, पेटी में पैक होने के बाद ये देखो उठा के सीधा कांटे से उठा के सीधा आगे। अगर सही है अगर काम है नीचे पेटी रखी है उसमें तोड़ के वो डालता है, जब कम करता है जाता हूँ तो उसमें कम है वो डाल दीजिए। फिर उधर से पैकिंग आगे आके रस्सी मार के बेल्ट पैकिंग होके तो सीधा आ जाता है कहाँ गाड़ी में, डाले पे डाले से उठा के आदमी का देता सीधा गाड़ी में पेटी। ऐसा कुछ रहने वाला भाई, केले का प्रोसीजर ऐसा कुछ है, रहने वाला नहीं मतलब है, रहता है, ऐसा ही होता है। हाँ। तो बाकी सुनील को ऊपर बिना रस्सा मारे ही पसीना आ रहा है। गर्मी है यार, वहाँ पर गर्मी बहुत है। गर्मी है, गर्मी बहुत है, रात को बहुत पसीना आ रहा था। मेरे को लग रहा था होगी गर्मी यार, मेरे को भी आ रहा है शायद। तो अगली बार क्या तो होगा? चलो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। वो तो होता है, हर बार होता है। चलो करते हैं लोड पहले, फिर दिखाते हैं पूरा रस्सा तरपाल मार के कम्प्लीटली, फिर बताएंगे आपको बाकी का नज़ारा। भाई जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है अकेले हो गए भाई, पीछे से अपनी गाड़ी पैक फट्टे लगा दिए, अब हाइट देनी है बस। हो गए भाई अपनी गाड़ी पैक, माल कम हो गया उसी वजह से 10-15 बॉक्स बच गए, ना तो माल अपना पूरा पड़ जाता। चलो अब मारते हैं तरपाल वगैरह। तो भाई जो जितनी गाड़ी बची हुई थी वो भी हो गई है लोड। और भाई अब वापिस से रस्सा जो बचा हुआ था रस्सा करने लगे संजीव भाई। तो भाई ये देख लो भाई, पीछे थोड़ी सी पूरी लोड हो गई आपके कंप्लीट काम। हाँ कंप्लीट हो गए, अब रस्सा तरपाल मार के आपको पूरा दिखाते हैं पूरी डिटेल। हाँ रस्सा तरपाल मार के ख़त्म करके फिर आपको नीचे से दिखाएंगे कितनी हाइट है कितना क्या है। और भाई लेबर भी छुट्टी कर चुकी है, ऐसा आगे वाले को बस ऐसा हमारा करना ना ताकि उड़ना नहीं चाहिए हवा से। रस्सा तरपाल रह गया बस। और वो देखो भाई, हाँ बस अच्छी तरह से दबा देना, खींचो खींचो जोर लगाओ। तो भाई रस्सा तरपाल करके हो गया रेडी पूरा काम, अब बस गाड़ी निकलने वाली है यहाँ से। और ये देख लो भाई पूरा रस्सा तरपाल करके सब कुछ एकदम ओके दी रिपोर्ट। तो हमारा केला फ्लाइट अब बिल्कुल रेडी टू फ्लाई JK 11 वाले। आपको आगे से भी दिखाता हूँ, हमने आगे से जी भाई टूल सेट करके आ रहे हैं नीचे, ऊपर से रस्सा सब पैक करके। और भाई ये देखो आगे से भी अब एकदम रेडी है। हो गए भाई अपनी फ़्लाइट तैयार, अब बस निकलेंगे सीधा आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो एक एक पेटी कम होगी पीछे, लास्ट 4-5 पेटी दांग मतलब 10-15 पेटी कम है, बाकी अपनी गाड़ी होगी पैक। चलते हैं धोते हैं हाथ, चलते हैं इधर सीधा कांटे पे। तो भाई करके रस्सा तरपाल निकल के आ गए हैं। अभी जाम लगा हुआ था थोड़ा मेले का, पीछे मेला लगा हुआ है तो उसका थोड़ा था जाम हल्का फुल्का। अभी निकले हैं जस्ट, तो चलते सीधा पहले कहाँ कांटे पे करवाते हैं सबसे पहले कांटा, फिर उसके बाद देखेंगे बाकी का। पहुंच गए भाई कांटे के पास, पंप के पास है कांटा, वही करवाएंगे कांटा, फिर उसके बाद निकल जाएंगे आगे अपने सफ़र की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे भाई। कांटा करवा के भाई टी लेके, बिल्टी नहीं मिलेंगे पर चलो निकल जाएंगे। फिलहाल पैसे वैसे देके बिल्टी तो फ़ोन पे आ जाएगी, ये आ गया कांटा भाई। करवा लिया भाई कांटा, सुनील पानी भर के ले आया, अब उतारते हैं गाड़ी नीचे कांटे से।
हो गया भाई अपना कांटा कुंटा बिल्टी बुल्टी। ये डायमंड पर्ची है हमारा बिल्टी, तो वो पवन भाई डालेंगे अभी बाद में फ़ोन पे, तो व्हाट्सएप पे। तो अब निकलते हैं अभी इधर से आगे, अपना काम तो ख़त्म हो गया। टाइम हो गया 3:50 भाई। चलो निकलते हैं अब इधर से आगे। तो भाई जामनगर से निकल चुके हैं हम अभी आगे के लिए, और हमारा सफ़र यहाँ से हो गया स्टार्ट। अब हमने कई रास्ते में ब्रेक नहीं लेनी है भाई। हाँ अभी हमारा काम हो गया ओके। अभी हम अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं। देखते हैं कैसा रहने वाला सफ़र, वो आपको ब्लॉग में पूरा देखने के लिए मिलेगा। लीजिए जाए आप ब्लॉग, तो हम सफ़र करते हैं फिलहाल, मिलके बढ़ते हैं एक साथ आगे। भूसावल पहुँच गए मार्केट में, देख सकते हो भूसावल मार्केट का नज़ारा। मेन मार्केट तो अंदर है, बाहर है, अरे इसमें बाईपास और पे समझ लो आप, हल्के फुल्के मार्केट है यहाँ पे। चल रहे हैं अभी भूसावल ब्रिज करेंगे बाहर, उसके बाद हम ले लेंगे लेफ्ट, राइट चले जाएगा सीधे सादा गली आते हैं। और सादा वाली साइड नहीं जाना है, हमें जाना है आगे, कहाँ के लिए जाना है, क्या नाम है यार, शीरपुर वाली साइड। आगे बोल के हमें चोपड़ा वगैरह हो गए शीरपुर। चलते हैं फिलहाल, बढ़ते हैं जितने आगे करते हैं, नदी वगैरह कहाँ से। तो भाई पहुँच के ब्रिज पे, बहुत बड़ी नदी है ये, पता नहीं कौन सी नदी है भाई, कमेंट करके बताना इस नदी का क्या नाम है भाई, कौन सी नदी है ये? भूसावल वाली नदी का ब्रिज कर रहे हैं पार भाई। अब आगे से जैसे ब्रिज पार होगा वैसे ही ले लेंगे लेफ्ट। तो ये देखो भाई बहुत बड़ी नदी है ये, भूसावल वाली नदी है, पर इस नदी का क्या नाम है वो मुझे नहीं पता भाई, जिसको पता है कमेंट करके बताओ। ज़्यादा भूल गया यार, दिमाग से निकल गया। जी भाई को भी याद था पर अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अगर याद आएगा तो बताएंगे आपको, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। चलो ले लिया भाई टर्न लेफ्ट भूसावल से, जहाँ से लेना था हमने ब्रिज पार करने के बाद। तो अभी देख सकते हो इस रोड का नज़ारा, इस हिसाब से लग रहा है भाई कैसा मस्त नज़ारा है। चलो करते हैं इस रोड को इंजॉय, बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। चोपड़ा वाली साइड पहुँच गए हैं भाई चोपड़ा, और जो आगे रास्ता जा रहा है सीधा राइट साइड अंदर जा रहा है चोपड़ा मार्केट में, चोपड़ा बाईपास। और 2-3 किलोमीटर के बाद चोपड़ा बाईपास खत्म होने के बाद पूरा टाइम लेके राइट चल जाएंगे शीरपुर वाली रोड पे। चले गए जलगांव, हमें इधर से हो जाना राइट को, जहाँ से आना है। और यहाँ पर एक गाड़ी जा रही है, हमने यहाँ से राइट हो जाना है और सीधा जो रास्ता चला गया बस राइट वो कहाँ जाएंगे, मतलब हो गए हैं बीच में खूब बनी हुई है ताकि कोई जंगल ना सके। ये रास्ता जो जिस रास्ते में चले ये जा रहा है सीधा शीरपुर जा रहा है जी, किसी को घबराना बिल्कुल नहीं है। तो शीरपुर से जस्ट थोड़ा सा पीछे से बाहर निकलेगा, टर्न मार के सीधा शीरपुर होके जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। तो भाई निकल चुके हैं मैं रोड पे, संगल रोड से आगे चोपड़ा वाली रोड से अभी टच हुए हैं मैं रोड पे। अभी ब्रिज नहीं चल रहा था, अभी ऊपर चढ़े नहीं, बात मतलब अभी सर्विस रोड पे चल रहे हैं। अब चल जाएंगे इधर से मैं रोड पे, अभी चढ़ ही गए हैं समझो। तो चलते हैं धीरे धीरे, बढ़ते हैं आगे शीरपुर वाली साइड। शीरपुर ही है समझ लो, इधर से यही एरिया शीरपुर में ही आता है। तो चलते हैं अब धीरे धीरे महाराष्ट्र बॉर्डर करते हैं पार, बाकी का देखेंगे बाद में, पहले बॉर्डर पार करें है ना। पहले करेंगे महाराष्ट्र बॉर्डर पार, फिर उसके बाद करेंगे एमपी वाला बॉर्डर पार। चलो जो भी होगी जैसी भी होगी सिचुएशन सब बताएंगे आपको। तो बढ़ते हैं आगे। पहुँच गया भाई महाराष्ट्र बॉर्डर पे, और काफ़ी ज़्यादा जाम है आज, इससे पहले कभी इतना जाम तो नहीं लगा यार। एक बार लगा था पहले, और उससे बाद नेक्स्ट बार दूसरी बार लगा भाई जाम, काफ़ी तगड़ा लंबा जाम है। चलो करते हैं महाराष्ट्र बॉर्डर पार। कर दिया भाई महाराष्ट्र बॉर्डर पार, अभी हुआ कम से कम ज़्यादा पौना घंटा जाम में फंसे, पौना घंटा 1 घंटा। चलो यहाँ छूटी, अब चलते सीधा एमपी बॉर्डर पे। पहुँच गए भाई एमपी बॉर्डर पे, एमपी बॉर्डर कर दिया पार। अब आगे रुकेंगे ढाबे पे, कहीं खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद अगला सफ़र करेंगे अपना। चलो चलते हैं अब आगे कहीं ढाबे पे, यहीं रुकते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। पहुँच गए भाई ढाबे पे, ये रहा ढाबा। तो खाना खुना खा के फिर निकलते हैं इधर से। चलो चल निकलते हैं आगे भाई, खाना खा के अब निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। निकल चुके हैं भाई होटल से, अब खाना पीना सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब सिर्फ चलना ही है पूरी नाइट। चलो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो भाई चल रहे हैं अभी,
एंट्री नहीं हुई। तो अभी गुजरी घाट वगैरह आएगा, वही चलेंगे। कल मैं आपको पता ही है रात को कोई दिखाने लायक तो रहता नहीं है अंधेरे में। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, सुबह करेंगे अर्ली टू मॉर्निंग। नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अनदर नेक्स्ट ब्लॉग में।